गट्टू का बर्थडे। अप्रैल महीने की सुबह थी। गट्टू नींद से उठा और उठकर बिस्तर पर बैठ गया। अचानक उसकी नजर दीवार के कैलेंडर पर पड़ी। कैलेंडर में अभी भी मार्च महीना दिख रहा था। शिट यार, कितना भुलक्कड़ हूँ मैं। अप्रैल शुरू हो गया है, कैलेंडर का पन्ना पलटना था। गट्टू ने कैलेंडर का पन्ना पलटा। अचानक उसकी नजर 16 तारीख पर पड़ी और उसके मन में लड्डू फूटने लगे। वाओ, 16 अप्रैल, मेरा बर्थडे। मैं तो भूल ही गया था। आज 8 तारीख है, मतलब सिर्फ 8 दिन। गट्टू मार्कर पेन से 16 तारीख मार्क करने लगा। तभी मम्मी आई। क्या कर रहे हो गट्टू? 16 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, तारीख मार्क कर रहा हूँ। भूल गया तो? तब मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने आ जाना। बर्थडे के दिन मम्मी पापा से मुझे ढेर सारे गिफ्ट चाहिए। स्पोर्ट्स वॉच, बैट, गिटार, फुटबॉल। अरे बाप रे, लिस्ट तो बहुत लंबी हो रही है। लिख के रखता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा। पेपर पेन लेकर गट्टू लिस्ट बनाने बैठ गया। बन गई लिस्ट। बर्थडे के एक दिन पहले ये लिस्ट पापा के लैपटॉप में रख दूंगा। फिर गट्टू उछलते हुए बाथरूम निकल गया और लिस्ट वहीं टेबल पर भूल गया। मम्मी कमरा साफ करने आई तो उन्होंने टेबल पर गट्टू की लिस्ट देखी। ये गट्टू भी ना बावला है एकदम। ऐसा करती हूँ, ये लिस्ट छिपा देती हूँ। कुछ दिन बीत गए। एक रात खाना खाकर पापा और चिंकी टीवी देख रहे थे। तभी मम्मी आकर बोली, चिंकी, गट्टू कहाँ है? दादी के साथ बाहर टहल रहा है। क्या बात है? अरे बात ही ऐसी है, कल गट्टू का बर्थडे है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है। अरे पूरी बात तो सुनो। गट्टू ने कैलेंडर पर अपनी बर्थ डेट मार्क करके रखी हुई है। गिफ्ट्स की लिस्ट भी बना कर रखी है। कितना बावला है ना। बिल्कुल ठीक कहा। मैं उसे अप्रैल फूल बनाना चाहती हूँ। वो कैसे? हम उसे कहेंगे कि बर्थडे कल नहीं परसों है। वो काफी एक्साइटेड है कल को लेकर। जब उसे पता चलेगा कि बर्थडे कल नहीं परसों है, तब कितना मजा आएगा ना। लेकिन उसे यकीन कैसे दिलाएंगे? सिंपल है, हम पिछले साल का कैलेंडर दीवार पर टांग देंगे। पिछले साल का कैलेंडर एक दिन लेट चल रहा है। हम पिछले साल की 16 तारीख मार्क करेंगे, जो कल नहीं परसों आएगी, जिससे उसे यकीन हो जाएगा। करेक्ट। तुम फटाफट जाओ और काम पूरा करो। और आप ये लीजिए लिस्ट। सारे गिफ्ट्स और अरेंजमेंट्स के काम कल हो जाने चाहिए। इधर चिंकी भागते भागते पिछले साल का कैलेंडर लेकर कमरे में पहुंची। उसने दीवार से कैलेंडर हटा दिया और पुराना कैलेंडर टांग दिया। अब तारीख मार्क कर देती हूँ। चिंकी ने मार्कर पेन से 16 तारीख मार्क कर दी। गट्टू कमरे में आया तो चिंकी ने देखा कि गट्टू टेबल पर कुछ ढूंढ रहा है। क्या हुआ? एक लिस्ट बना कर रखी थी यही टेबल पर, तुमने देखी क्या? नहीं, इम्पोर्टेंट थी क्या? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। लगता है अब फिर से बनानी पड़ेगी। तभी गट्टू का ध्यान कैलेंडर पर पड़ा। अरे ये क्या? मुझे तो लगा था कल 16 तारीख है। कैलेंडर तो परसों दिखा रहा है। मार्क भी करेक्ट है, फिर एक दिन लेट कैसे? चिंकी, आज संडे है या मंडे? आज तो सैटरडे है। अरे यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो आज की डेट बताओ। 15 अप्रैल। नहीं, 14 अप्रैल। गट्टू ने 14 तारीख देखी तो सैटरडे ही था। गट्टू नाराज होकर सोचने लगा, आज तो सैटरडे था, मतलब आज 14 अप्रैल, कल संडे 15 अप्रैल और परसों मंडे 16 अप्रैल। मतलब मेरा बर्थडे परसों है। शिट यार, अब सो जाता हूँ और कल फिर से लिस्ट बनाता हूँ। दूसरे दिन गट्टू ने फिर से लिस्ट बनाई। लिस्ट बाद में चुपचाप पापा के लैपटॉप में रख दूंगा। पहले थोड़ा खेल के आता हूँ। फिर गट्टू सोसाइटी कैंपस में खेलने चला गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अरे ये हरी, गुड्डी, आज कोई कैसे नहीं आया? तभी उसकी नजर सोसाइटी के बाहर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। गट्टू ने पास जाकर देखा तो बच्चे कीचड़ में केक बना रहे थे। तुम ये कीचड़ का केक क्यों बना रहे हो? इस राजू का आज बर्थडे है ना, उसके लिए मैं केक बना रहा हूँ। हम गरीब हैं, दुकान से केक नहीं ला सकते, इसलिए इसी केक से काम चला रहे हैं। ये सुनकर गट्टू को बुरा लगा। हैप्पी बर्थडे राजू, तुम्हारा बर्थडे आज है?
मेरा बर्थडे कल है। ओह, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। खेलने के लिए कोई नहीं था, इसलिए थोड़ी देर बाद गट्टू फिर से घर चला आया। घर में काफी अंधेरा था। ये आज अंधेरा कैसे? तभी अचानक सारे लाइट्स जल गए और पूरा घर रोशन हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर गट्टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गट्टू ने देखा मम्मी पापा, चिंकी दादी, हरी गुड्डी सब मिलकर गट्टू को विश कर रहे थे। पूरा घर सजाया गया था, बड़ा सा केक और काफी सारे गिफ्ट्स भी थे। अरे ये क्या? मेरा बर्थडे तो कल है ना? अप्रैल फूल, तुम्हारा बर्थडे कल नहीं आज है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? चिंकी ने दोनों कैलेंडर्स गट्टू को दिखाए। ये है इस साल का कैलेंडर। आज संडे है, आज तारीख है 16 अप्रैल और ये पिछले साल का। इसमें आज संडे है लेकिन तारीख है 15 अप्रैल। पुराने कैलेंडर से हम सब ने मिलकर तुम्हारा अप्रैल फूल बनाया है। और हाँ, तुम्हारी चिट्ठी भी हम तक पहुंच गई है और सारे गिफ्ट्स भी रेडी हैं। चलो गट्टू, फटाफट केक काटो। ये सुनकर तो गट्टू के होश ही उड़ गए, लेकिन केक और बाकी अरेंजमेंट्स देखकर गट्टू काफी खुश हो गया। चलो बेटा, केक काटो। गट्टू केक काटने ही वाला था कि तभी अचानक रुक गया। बस 1 मिनट, अभी आया। ऐसा कहकर गट्टू बाहर भाग गया। सब लोग परेशान हो गए। थोड़ी देर बाद गट्टू गरीब बच्चों को लेकर आया। ये राजू है, इसका भी आज बर्थडे है। केक के लिए इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए बेचारा कीचड़ का केक काट रहा था। अच्छा किया बेटा। चलो अब दोनों मिलकर जल्दी से केक काटो। फिर क्या, राजू के साथ मिलकर गट्टू ने केक काटा और इस प्रकार गट्टू के बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन शुरू हुआ। फल, सब्जियां और पिज्जा बर्गर। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ 8 साल का हिमांशु और 7 साल की हिमानी भी रहते थे। दोनों को बाहर का खाना बहुत पसंद था, इसलिए वो पिज्जा बर्गर तो बहुत शौक से खाते थे, लेकिन हरी सब्जी और फलों को खाने से हमेशा मना कर देते थे। नहीं, हमें सब्जी और फल अच्छे नहीं लगते। हमें बस पिज्जा और बर्गर अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, अगर तुम फल और सब्जियां नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी और तुम्हें इस छोटी उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन वो कभी अपनी मम्मी की बात नहीं मानते थे। नहीं, हमें फल और सब्जियां अच्छी नहीं लगती। एक दिन मम्मी ने उन दोनों को अकेले में प्यार से समझाया। हरी सब्जियां और फल खाने से हमारी आंखें ठीक रहती हैं और अगर तुम्हारी आंखें खराब हो गई तो तुम्हें चश्मा लगाकर रहना पड़ेगा। मम्मी के प्यार से समझाने पर हिमानी मम्मी की बात मान गई। ठीक है मम्मी, मैं आज से रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगी। लेकिन हिमांशु मम्मी की बात नहीं माना। नहीं मम्मी, पिज्जा बर्गर ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वही खाऊंगा। अब मम्मी ने हिमांशु को समझाना बंद कर दिया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। हिमानी रोज हरी सब्जियां और फल खाने लगी और हिमांशु पहले की तरह पिज्जा बर्गर ही खाता रहा। एक दिन स्कूल में हिमांशु की टीचर ने उससे कहा, हिमांशु, ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल का जवाब दो। लेकिन जब हिमांशु ने बोर्ड पर देखा तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दिया। उसने आंखें मसलकर फिर से देखा, लेकिन फिर भी सब कुछ धुंधला ही था। हिमांशु के जवाब ना देने पर टीचर ने उससे गुस्से से कहा, हिमांशु, क्या तुम्हें इतने आसान से सवाल का जवाब भी नहीं पता? रुको, मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को स्कूल बुलाती हूँ। ये कहकर टीचर क्लासरूम से चली गई। कुछ देर बाद टीचर के फोन करने पर हिमांशु के मम्मी पापा स्कूल आए। मैंने हिमांशु से मैथ का इतना आसान सवाल पूछा था, लेकिन हिमांशु को ये भी नहीं पता कि 2+2 कितने होते हैं। क्या हिमांशु, तुम्हें इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं पता? लगता है तुम आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नहीं मम्मी,
मुझे पता है 2+2 4 होते हैं। तो तुमने टीचर को आंसर क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि मुझे बोर्ड पर लिखा सवाल दिखाई नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, हरी सब्जियां और फल खाया करो। देखो अब तुम्हारी आंखें खराब हो गई। अगर हिमानी की तरह तुम भी मेरी बात मानते तो तुम्हारी आंखें भी ठीक रहती। सॉरी मम्मी, आज से मैं रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगा। हिमांशु को ऐसे रोता देख मम्मी समझ गई कि हिमांशु को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने हिमांशु को चुप कराते हुए कहा, ठीक है हिमांशु, जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब अगर तुम रोज हरी सब्जियां और फल खाओगे तो हो सकता है तुम्हारी आंखें फिर से ठीक हो जाएं। तब तक के लिए चलो मैं तुम्हें चश्मा लगवा देता हूँ। मम्मी पापा के ऐसा कहने पर हिमांशु ने रोना बंद कर दिया और पापा ने हिमांशु का नजर का चश्मा बनवा दिया। इस तरह हरी सब्जियां और फल खाने के कारण हिमानी की आंखें ठीक रहीं और हरी सब्जियां ना खाने के कारण हिमांशु को चश्मा लगाना पड़ा। दुखीराम के समोसे। बहुत समय पहले एक शहर में एक चौक होता था। उस चौक पर खाने पीने की बहुत सी दुकानें थीं। शहर के सभी लोग उस चौक पर मजेदार चटपटा खाना खाने आते थे। उस चौक पर गोपाल की बहुत पुरानी समोसे की दुकान थी। उसके समोसे पूरे शहर में मशहूर थे। फिर एक दिन बहुत दूर से वहाँ सुखीराम नाम का एक व्यापारी आया। चौक की दुकानें और ग्राहकों की भीड़ देखकर वो सोचने लगा, इस चौक पर तो बहुत ज्यादा ग्राहक हैं। अगर मैं भी यहाँ दुकान खोल लूँ तो मुझ पर पैसों की बारिश हो जाएगी। तभी उसका ध्यान गोपाल की समोसों की दुकान पर गया। इस समोसे की दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ है। मैं भी यहाँ समोसे की दुकान खोल लेता हूँ। वैसे भी समोसे बनाने में कौन सी बड़ी बात है। उसने वहीं गोपाल की दुकान के सामने एक दुकान किराए पर ले ली और समोसे बनाने शुरू कर दिए। उनमें उसने एक खास तरह का मसाला डाला। इस खास मसाले से समोसे बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे। और समोसे तलने के लिए कढ़ाई में सस्ता तेल डाला। इस तेल से मेरा मुनाफा बहुत बढ़ जाएगा। और समोसे तैयार कर लिए। जो मेरे समोसे खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। भैया 2 समोसे देना। अभी लो। अरे वाह, आपके समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कहा था ना, जो मेरे समोसे खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये सुनकर उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। देखते ही देखते उसकी दुकान चल पड़ी। अब वो रोज स्वादिष्ट समोसे बनाकर बेचने लगा। दूसरी तरफ सुखीराम के समोसों की वजह से गोपाल की सालों पुरानी दुकान पर अब कोई ग्राहक नहीं जाता था। इसलिए उसने सोचा, एक बार मैं भी सुखीराम के समोसे खा कर देखता हूँ। मैं भी तो देखूं इसके समोसों में ऐसा क्या है। गोपाल मुंह छिपाकर उसकी दुकान पर गया। वो 2 समोसे लेकर अपनी दुकान पर आया और उसे खाने लगा। समोसे खाते ही वो समझ गया, इन समोसों में इस्तेमाल मसालों से तो सेहत खराब हो जाती है, इसलिए सरकार ने इन्हें बैन किया हुआ है। मुझे इस सुखीराम का पर्दाफाश करना ही होगा। तभी उसे एक आइडिया आया। हाँ, ये आइडिया ठीक रहेगा। अगली शाम वो अपनी दुकान के बाहर कुछ दवाइयाँ लेकर बैठ गया और जब चौक पर ग्राहक आने लगे तो उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। पेट दर्द की दवाई ले लो, सिर दर्द की दवाई ले लो, बुखार की दवाई ले लो। गोपाल को दवाइयाँ बेचते देखकर कुछ लोग उसकी दुकान पर आए। आप तो समोसे बेचते थे, आप दवाइयाँ क्यों बेचने लगे? मैं समोसे भी आपके लिए बेचता था और दवाइयाँ भी आपके लिए ही बेच रहा हूँ। मगर दवाइयों का हम क्या करेंगे? हमारी तबीयत तो एकदम ठीक है। हाँ, हम तो एकदम हट्टे कट्टे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही सुखीराम के समोसे खाते रहे तो कब तक हट्टे कट्टे रहोगे? क्या मतलब?
मतलब ये कि सुखीराम अपने समोसे को स्वादिष्ट बनाने के लिए उनमें ऐसे मसाले डालता है जिससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए सरकार ने भी उन मसालों को बैन किया हुआ है। क्या वो सुखीराम हमें बीमार कर रहा है? थोड़े से पैसों के लालच में वो हमें बैन समोसे खिला रहा है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो सभी सुखीराम की दुकान पर आए। बाहर निकलो सुखीराम। क्या हुआ? इतने गुस्से में समोसे कौन मांगता है भाई? हम तुमसे समोसे लेने नहीं आए, तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम स्वादिष्ट समोसे कहकर हमें बैन मसाले खिलाते हो। ये सुनकर सुखीराम समझ गया कि उसके स्वादिष्ट समोसों का पर्दाफाश हो चुका है। वो डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब हम तुम्हें इस चौक पर रहने देंगे तब तुम कुछ करोगे ना। और फिर सभी शहर वालों ने मिलकर सुखीराम को उस चौक से निकाल दिया। इस तरह गोपाल ने अपनी अकल से सुखीराम का पर्दाफाश किया और शहर वालों को यकीन दिला दिया कि सुखीराम के समोसे असल में दुखीराम के समोसे थे।